बाहर जाने का निश्चय किया, लेकिन अगले ही दिन वो अपने परिवार वालों को सोता हुआ छोड़कर सुबह होने से पहले चुपचाप घर से बाहर निकल गया। लेकिन अब समस्या ये है कि वो जाए तो जाए कहाँ, लेकिन कहीं तो जाना पड़ेगा, आखिर काम की तलाश करनी थी। तो ब्राह्मण ने एक राह पकड़ी और चल दिया। ब्राह्मण पानी की तलाश करने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। ब्राह्मण कुएं के नजदीक गया, अंदर झांक कर देखता है तो कुएं के भीतर एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी डूब रहे हैं। ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सचमुच इस कुएं में एक शेर, एक सांप, एक बंदर और एक आदमी गुजरे हुए हैं? हे भले मानस, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। तुमको? वो भी एक शेर को? ना बाबा ना, मैं तुम्हारी सहायता बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे मारकर ना खा जाओगे? मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपा करके मुझे बाहर निकाल लो। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे बाहर निकालूंगा कि तुम मुझे वचन दोगे कि मुझे नहीं मारोगे। मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम मुझे बाहर निकाल लो। रुको, घबराओ नहीं। बचाओ। हाँ, पकड़ो इस रस्सी को। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। वो दूर पहाड़ी के नीचे घुसा है, वहीं मैं रहता हूँ। अगर कभी आवश्यकता पड़े तो अवश्य पधारिएगा। भले मानुस, कृपया कर मुझे भी इस कुएं में से बचा दीजिए। हाँ, ये लो, आ जाओ। धन्यवाद भले मानुस। कभी मेरी जरूरत की आपको आवश्यकता पड़े तो आप मेरे घर जरूर पधारें। मैं यहीं इसी जंगल में रहता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हे ब्राह्मण, मुझे भी बचा लो। तुम्हें? वो भी एक शर्त को? ना बाबा ना, मैं तुम्हारी सहायता तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे बचा लो। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम नहीं रसोगे? नहीं ब्राह्मण देव, आप वन सर्पों का इतिहास उठाकर देख लो। हमने बिना कारण कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये लो, पकड़ो। हाँ, आ जाओ बेटे।
कभी मेरी आवश्यकता पड़े उस संकट की घड़ी में मुझे याद कर लेना, मैं आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। जी ठीक है। रुको, उस आदमी की सहायता बिल्कुल न करिएगा। यदि आपने उसकी सहायता की तो आप स्वयं संकट में पड़ जाएंगे। वो बहुत पाखंडी आदमी है। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। उस आदमी की सहायता मत करो। मैंने जब उन पशुओं की सहायता करी तो क्या मैं इस इंसान की सहायता नहीं करता? आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हो सकता है इसकी सहायता करने से भगवान मेरा भला कर दे। घबरा नहीं, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। बचा बचा बचा। ये लो, पकड़ो इस रस्सी को। आओ। बचा 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 बचा। बचा। हाँ आओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे प्राण बचा लिए। नहीं तो मैं कुएं में डूब कर मर ही जाता। किंतु आप यहाँ इस जंगल में। मैं एक गरीब ब्राह्मण काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ, परंतु मुझे अभी तक कहीं भी काम नहीं मिला। कोशिश करते रहिए, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेगा। मैं चलता हूँ। चलो अब थोड़ा पानी पी लिया जाए।
कई दिनों तक दर दर भटकने पर भी जब ब्राह्मण को कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया तो उसे शेर और बंदर की याद आई। ब्राह्मण ने सोचा कि जब इतना भटक ही चुके हैं तो एक बार क्यों ना बंदर और शेर से भी मदद करने की इजाजत दे दी जाए। बस यही उम्मीद लेकर ब्राह्मण चल दिया बंदर और शेर से भी। तो आइए देखते हैं। बंदर भाई, अरे बंदर भाई, अरे कौन है? अरे भले मानुस तुम, आओ 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 आओ। कैसे आना हुआ? अब क्या बताए बंदर भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कैसे आना हुआ? हाँ तो मैं ये कह रहा था तुमसे कि कई दिनों से काम तलाश रहे हैं। अच्छा रुको एक मिनट, कुछ पहले खा लो उसके बाद बताना। मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेके आता हूँ। ये लीजिए, पहले कुछ फल खा लीजिए आराम से। मैंने तो बहुत खाया, अपने घर की खेती है, आप ही खाओ बस। पेट भर गया, मन तृप्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, अब बताओ कैसे आना हुआ? बंदर भाई, हम कई दिनों से काम तलाश रहे हैं परंतु हमें अभी तक कहीं भी काम नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। मैं तो कुछ नहीं, शेर भाई कुछ इसका उपाय निकाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, वही आपको कुछ राय दे सकते हैं। चलिए शेर भाई के पास चलते हैं। चलो। चलिए। शेर भाई, ओ शेर भाई, शेर भाई, ओ शेर भाई। भाई, भाई, भाई। डरो मत भी, मैं तो तुमसे गले मिल रहा हूँ। आओ बैठते हैं। कहो कैसे आना हुआ? तुम भी बैठोगे? शेर भाई, हम अपने घर छोड़े बहुत दिन हो गए। हमको अभी तक कहीं भी काम नहीं मिला। ना हमारे पास धन है कि हम उससे नया व्यापार शुरू कर सके,
तुम ही हमें बताओ हम क्या करें। तुम्हारी समस्या समझ सकता हूं मित्र। तुम दोपहर ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये लो मित्र, ये सब क्या है? खोलकर खुद ही देखो। इतने सारे सोने के आभूषण, हाँ, ये तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? ये मुझे एक राजकुमार से मिले थे। अब इन आभूषणों को तुम ले जाओ, इन्हें बेचकर तुम अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद की बात नहीं मित्र, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। आखिर एक मित्र दूसरे मित्र के काम आता है। चलो, मैं तुम्हें जंगल में बाहर न छोड़ता हूँ। शेर से प्राप्त आभूषण को लेकर ब्राह्मण उन्हें बेचने के लिए उसी सोना के पास गए, जिसे उसने कुएं में डूबने से बचाया। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अरे भैया, ओ भैया, इस गांव में जो सुनार रहता है उसका घर कहाँ है? अच्छा सुना भैया, वो सामने जो झोपड़ी दिख रही ना, हाँ, बस वही है। धन्यवाद। जय हो सुनार भाई। अरे मित्र, आओ आओ मित्र, आओ आओ मित्र, आओ विराजो। और सुनाओ मित्र, कैसे आना हुआ? भाई, हम आपको एक कष्ट देने आए। कष्ट? हाँ, ये मेरे पास कुछ सोने के आभूषण हैं। मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ और इनके बदले आपसे कुछ धन लेना चाहता हूँ ताकि मैं नया व्यापार शुरू कर सकूँ। आभूषण? किंतु मित्र, ये तुम्हें प्राप्त कहाँ से हुए? ये मुझे शेर से प्राप्त हुए हैं। हाँ, और शेर को एक राजकुमार से प्राप्त हुए थे। इसमें कष्ट की क्या बात है मित्र? और ये तो मेरा कर्तव्य है। आखिर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मनुष्य तो हमेशा ही कृतज्ञ होता है। किंतु मित्र, एक समस्या है। समस्या? हाँ मित्र, बस एक छोटी सी बात है। बात यह है कि इन आभूषणों को बेचने से पहले राज्य के बड़े सुनार की राय लेना अत्यंत आवश्यक है मित्र। अच्छा, हाँ, अरे सुनती हो? क्या है? अरे अतिथि आए हैं। तो मैं क्या करूं? अरे जलपान का प्रबंध करो। हाँ हाँ, जलपान का प्रबंध करो। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे अतिथि के लिए तो बैठी हूँ यहाँ पर। यूं ही बोल देती है कभी कभी, लेकिन दिल से बहुत साफ है। तो मित्र, आओ बैठक कक्ष में चले। चलो। आओ, आराम करो। आओ, विश्राम करो। विश्राम करो मित्र, संध्या तक तो लौट ही आऊंगा। ठीक है। निश्चिंत रहना।
आदमी बुलाया करे तब तक बताया करो। जाओ। सैनिकों, अरे सैनिकों! जी महाराज। हाँ, अब ठीक है। अब एक काम करो, इस सुनार के घर जाओ और एक आदमी बैठा है, उसे पकड़कर कारागार में डाल दो। हम दरबार में मृत्युदंड की सजा सुनाएंगे उसको। जाओ। जी महाराज। 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 क्या है? महाराज। मनुष्य बड़ा लोभी होता है, इनाम चाहिए। ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा पुरस्कार तुमको मिल जाएगा। जाओ, इसको भी ले जाओ। जय हो महाराज, जय हो। आइए। संध्या होने को आ गई। पता नहीं सुनार भाई कहाँ रह गए, पता नहीं क्या बात हो गई। वो देखिए, वो बैठा है दूर। लगता है भागने की तैयारी में था। हम बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सावधान रहिएगा, मैं जाकर उसको बातों में उलझाता हूँ और जैसे ही मैं संकेत करूं आकर उसको पकड़ लीजिएगा। उसे ही कारागार में डालना है। और मित्र, विश्राम किया आपने? हाँ किया। आधा सप्ताह में कोई कमी तो नहीं हुई? नहीं, कोई कमी नहीं हुई। पर वो गहनों का क्या हुआ? मित्र, उन गहनों से इतना धन मिला है कि उसे यहाँ ला सकने में असमर्थ था। इसके लिए तो आपको बड़े महल चलना होगा। बड़े महल जाना होगा? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे मित्र। महाराज स्वयं अपने हाथों से तुम्हें सारा धन देंगे। अच्छा, पकड़ लो उसे। किसी कृष्ण राजकुमार की हत्या की है। नहीं ले जाओ, कारागार बंद कर दो। नहीं, मेरा राजकुमार की हत्या नहीं करी। ये कैसा छल? ये तो तुम्हें राजमहल में मालूम पड़ेगा। हे ईश्वर, आपने मेरे परोपकार का ये फल दिया। जिस मनुष्य की मैंने सहायता करी थी उसी ने मेरे साथ ऐसा छल। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सांप को भूल गया, सांप को गया। सर्प देवता ने कहा था, यदि मैं किसी संकट में पड़ जाऊं वे मेरी सहायता करने अवश्य आएंगे। हे सर्प देवता, मेरी सहायता करिए। हे सर्प देवता, मेरी सहायता करिए। मैं संकट में हूं, मेरी सहायता करिए। सर्प देवता, मेरी सहायता करिए। उठो मानस, मुझे क्यों याद किया? सर्प देवता, इन लोगों ने मुझे राजकुमार की हत्या के जुर्म में इस कारागार में बंद कर दिया है। मैंने किसी की हत्या नहीं करी है। अब ये मुझे मृत्यु दंड देने वाले हैं। मैं निर्दोष हूँ। चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा।
मेरे पास एक उपाय है। उपाय? हाँ, मैं चुपके से रानी के महल में जाऊंगा और रानी को डस लूंगा। फुस फुस। मेरे डसते ही रानी बेहोश हो जाएगी और उसे होश तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप स्वयं जाकर रानी का माथा अपने हाथों से स्पर्श नहीं करते। हिस हिस। आपके स्पर्श के द्वारा रानी पुनः स्वस्थ हो जाएगी। फुस फुस। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हिस हिस। महाराज! क्या है? महाराज! महाराज! महाराज, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी। नहीं, 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 मुझे बहुत जरूरी काम है अभी। मैं नहीं, अभी। नहीं, नहीं, बाद में नहीं रुक सकता। जब देखो जब चले जाते हैं पेट पकड़ के। पता नहीं पतले होने के लिए कौन सी दवाई लेके आए हैं जो पेट पकड़ के भगना पड़ता है। अरे खाना छोड़ दो, वैसे ही पतले हो जाओगे। जड़ी बूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी भी नहीं सुनी मेरी। अभी इतनी अच्छे से सुनाई थी दासी ने, अब भूल गई मैं। याद कर लेती हूँ। जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतनी बदबू थी, महारानी मूर्छित हो गई। अरे इसका तो रंग नीला पड़ता जा रहा है। हाँ महाराज। मर गई क्या? महा- जिंदा है। महाराज, अगर आप कहें तो एक काम करो, पूरे नगर में मुनादी करा दो। जो भी कोई महारानी को ठीक करेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। जाओ। मुनादी की खबर सुनकर पूरे राज्य भर में बड़े बड़े वैद, ओझा, तांत्रिक सब आए और अपने तरीके से रानी को बचाने की कोशिश करते हैं। आइए हम भी उनकी कोशिश में शामिल होते हैं। हाँ, आ जाओ।
अरे मोरे को पैर है, इधर इधर है। पूरा शरीर तो नीला पड़ा है। ये तो हमें ही पता है। सांप पुराना लगता है। ये मैं अपनी विषनाशक औषधि पिलाता हूँ महारानी। पिला पिला। भैया पानी तो देना। महारानी जी आगे खोलिए। महारानी जी मुंह खोलिए। अरे वो मूर्छित है भाई। दया इनसे ना हो पाएगा। अब हो गया, तुम भी जाओ। चलो चलो। कौन भाई? ये तो अफ्रीका से आया था लगता है। रानी के बेहोशी की खबर जब कारागार में बंद उस ब्राह्मण को लगी तो उसने मंत्री के हाथों राजा के लिए एक संदेश भेजा। महाराज, कारागार में बंद एक बंदी महारानी जी को ठीक करने का दावा करता है। अगर आप अनुमति दें तो उसे पेश किया जाए। ठीक है भाई, जहाँ इतने नमूनों ने प्रयास किया, उस नमूने को भी ले आओ। जी महाराज। जाओ। महाराज की जय। हे ईश्वर, मेरी सहायता करिएगा। सर्व देवता, आप अपने वचनों का पालन करिएगा। मैं रानी का माथा छूने जा रहा हूँ।
आप देख रहे थे नाटक अकृतज्ञ के मनुष्य। नाटक के पात्रों का परिचय इस प्रकार है। ब्राह्मण अनुज शुक्ला, सुनार अजय दाहिया, सांप शैलेंद्र रघुवंशी, शेर रितेश गुप्ता, बंदर राजेश उमरिया, सूत्रधार मंत्री गौरव तिवारी, सूत्रधार रविंद्र सासमल, प्रभाकर दुबे और राजकुमार प्रजापति, राजा शुभेंद्र चक्रवर्ती, रानी हिमांशी गुप्ता। मंच पर ही सहयोगी थे मंच व्यवस्थापक हीरालाल चटर्जी, गीत विशाल आचार्य, संगीत प्रमोद चौरसिया, संगीत संयोजन रितेश गुप्ता, तालबाजी सुनील गोटेल, गायक वृंद पायल मांडले, रूपल शर्मा, वेशभूषा रचना मिश्रा, रूप सज्जा अर्जुन कुमार, प्रकाश परिकल्पना मनोज मिश्रा, परिकल्पना एवं निर्देशन विशाल आचार्य। नाटक के कलाकार कृपया मंच पर ही रहें। बहुमुखी रंगमंची प्रतिभा के धनी और नाट्य निर्देशक, डिजाइनर एवं रंगमंडल भारत भवन के पूर्व कलाकार मणिपुर से श्री एन जदुमणि सिंह आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी की निदेशक सुश्री वंदना पांडे। हमारा उनसे सादर आग्रह है, कृपया मंच पर आएं और कलाकारों को पुष्पगुच्छ भेंट कर प्रोत्साहित करें। श्री एन जदुमणि सिंह एवं सुश्री वंदना पांडे। धन्यवाद श्री एन जदुमणि सिंह और आप सभी कला रसिकों को हम बता दें